ओके चलिए बच्चों, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉलिड्स में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से जुड़े हुए स्टार्टिंग के 4 एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं अब। ओके और बहुत ही पहला एग्जाम्पल आपके सामने आ चुका है और क्या कहता है ये एग्जाम्पल देखिए। अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज़ अ रेडियस 10 mm। तो जो स्टील का रॉड है उसका रेडियस दिया है, तो लेट अस से दिस इज द स्टील रॉड, राइट। और स्टील रॉड का आपको रेडियस दे दिया है, this is the radius of the rod which is 10 mm and the length is 1 meter. So it has a length L and this length is given as 1 meter. 100 kilonewton force, the force F is given 100 kilonewton. Stretch it along its length. तो हमें force कैसा रखना है, along its length रखना है जो उसको stretch करेगा। How much force is stretching it? 100 kilonewton, right। चलिए हमें find करना है stress क्या होगा, elongation कितना होगा और strain क्या होगा। We also have the value of Young modulus of this steel। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, राइट। चलिए तो यहाँ पे पहले कन्वर्ट कर लीजिए इन सबको। तो आई कैन सी इट इज 10 mm एंड मिली इज 10 पावर -3 मीटर। सो रेडियस इज गोइंग टू बी 10 पावर -2, राइट। इट इज मीटर, दैट इज ओके। 100 किलो है, किलो इज 10 पावर 3, सो टुगेदर इट विल मेक 10 पावर 5 न्यूटन। चलिए सबसे पहला फाइंड करेंगे बच्चों स्ट्रेस। चलो स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। तो हम लिखेंगे सबसे पहले स्ट्रेस सिग्मा। स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज फोर्स बाय एरिया। ओके चलिए एरिया कितना होगा बच्चों, तो यहाँ पे कौन सा एरिया लेंगे हम, वी विल टेक द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो कोई भी रॉड होगा ना, उस रॉड का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, सर्कल होगा। तो दिस हैज टू बी एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ओके चलिए लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज। फोर्स इज 10 पावर 5, पाई इज 3.14 एंड द रेडियस इज 10 पावर -2। यू विल डू स्क्वायर ऑफ इट। ये हो जाएगा 10 पावर -4, ऊपर आएगा 10 पावर +4, दैट विल मेक 10 पावर 9 एंड 1/3.14 कुछ 3 के आजू बाजू ही आएगा ये। दिस इज 0.318, सो दिस इज 3.18 इंटू 10 पावर 8। स्ट्रेस है, स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ द स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों आपका पहला आंसर, राइट। यू कैन सी द आंसर इज 3.18 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके चलिए आगे देखते हैं बच्चों। दूसरा फाइंड करना है इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ, मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलोंगेशन अगर आपको फाइंड करना है तो वी विल यूज यंग मॉड्यूलस। तो यंग मॉड्यूलस क्या है बच्चों, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यंग मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। चलिए तो हमें यहाँ पे तो स्ट्रेन भी मिल जाएगा साथ में, तो स्ट्रेन भी निकाल ही लेते हैं साथ में। चलिए यंग मॉड्यूलस का वैल्यू आपको दे दिया है 2 × 10 पावर 11। स्ट्रेस इज 3.18 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू 3.18 इंटू 10 पावर 8 डिवाइड बाई 2 × 10 पावर 11। चलो ये होगा दिस विल बी 1.59 इंटू 10 पावर -3। दिस इज स्ट्रेन। और स्ट्रेन का यूनिट कुछ नहीं होता है ना, स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो वो यूनिट लेस रहता है। चलो स्ट्रेन आपके पास आ गया, अब आपको फाइंड करना है चेंज इन लेंथ। तो बच्चों मेरे स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब ही होता है चेंज ऑफ लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज ऑफ लेंथ इज स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन का वैल्यू है 1.59 इंटू 10 पावर -3, राइट। और ओरिजिनल लेंथ कितना है बच्चों, तो लेंथ है आपका कितना था, लेंथ 1 मीटर का वायर था और द लेंथ चेंज इज 1.59 इंटू 10 पावर -3 मीटर, विच आई कैन राइट एज 1.59 मिलीमीटर। सो हियर द चेंज इन लेंथ इज 1.59 मिलीमीटर। लेंथ में कितना चेंज होगा यहाँ पे, 1.59 मिलीमीटर का चेंज होगा। चलिए सिंपल सवाल था, पूरा करिए इसको। ओके चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 9.2 आपके सामने है। क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन कहा गया है कि अ कॉपर वायर, इसका लेंथ है 2.2 मीटर, इट इज़ अ लेंथ ऑफ कॉपर वायर,
एंड अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 1.6 मीटर, तो ये है लेंथ ऑफ स्टील वायर। बोथ ऑफ डायमीटर 3 mm, तो दोनों का डाया सेम है, बोथ हैव सेम डायमीटर एंड दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंड टू एंड कनेक्शन? एंड टू एंड का मतलब होता है कि ये अगर आपका एक वायर है, लेट्स से कॉपर, तो उसके नीचे ही दूसरा वायर जोड़ दिया गया है एंड दैट इज ऑफ स्टील। दिस इज एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ टू वायर्स, राइट? ओके, दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड and when stretched by the load, okay, we have given load to that, force is given, the net elongation is found to be 0.70 mm। तो टोटल इलोंगेशन कितना हुआ बच्चों? टोटल इलोंगेशन इज 0.70 mm। तो आपको फाइंड करना है ऑब्टेन द लोड अप्लाई, आपने लोड कितना लगाया होगा अगर ये दोनों मिलके टोटल लेंथ 0.70 का बदला है तो। चलिए बच्चों डेटा निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ कॉपर वायर 2.2 मीटर, लेंथ ऑफ स्टील वायर 1.6 मीटर, डाया दोनों का सेम है, डाया कॉपर का और स्टील का दोनों का सेम है, लेट्स कॉल इट डी विच इज़ 3 mm। तो आपका रेडियस जो है वो कॉमन रहेगा, दैट इज़ 1.5 mm। कन्वर्ट दिस टू मीटर, 10⁻³ मीटर, दिस इज द रेडियस। दोनों वायर का सेम रहेगा, ठीक है, रेडियस एज यू कैन सी। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। नेट इलोंगेशन, नेट इलोंगेशन का मतलब है डेल्टा एल, इलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ, and the net elongation delta L is given 0.70 mm। चलो बच्चों, आपको ये पूछा गया है कि भाई फोर्स कितना लगाया होगा आपने। अब सिंपल सी बात है, जब आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो इसका भी लेंथ बदलेगा, इसका भी लेंथ बदलेगा, है ना, इसका भी इलोंगेशन होगा, इसका भी इलोंगेशन होगा। तो जो टोटल इलोंगेशन है वो कितना होगा? दोनों के इलोंगेशन को प्लस कर दो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल इलोंगेशन डेल्टा एल इस डेल्टा एल ऑफ कॉपर प्लस डेल्टा एल ऑफ स्टील, है ना। दोनों के इलोंगेशन को नॉर्मली प्लस कर दो तो आपको टोटल इलोंगेशन मिल जाएगा, आप देख सकते हो। चलो बच्चों, अब डेल्टा एल का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें? तो हम यंग मॉड्यूलस में दिया हुआ है क्वेश्चन में, यू कैन सी। सो हम यूज़ करेंगे यंग मॉड्यूलस को। चलो बच्चों, यंग मॉड्यूलस होता है आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज ऑफ लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। मैं कोई फॉर्मूला रट्टा नहीं मारूंगा, यंग मॉड्यूलस दिया है तो मैं यही करूँगा। यंग मॉड्यूलस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन इज चेंज ऑफ लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चलो, तो यहाँ से आपको y मिलेगा F इंटू एल, ऊपर जाएगा ए नीचे आएगा, तो मुझे डेल्टा एल चाहिए ना, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई ए वाई। आप ये डायरेक्ट याद रख सकते हो कि चेंज ऑफ लेंथ क्या होता है बच्चों? एफ एल बाई ए वाई। कितना होता है चेंज ऑफ लेंथ? एफ एल बाई ए वाई। चलो, तो टोटल इलोंगेशन, यहाँ पे कॉपर का डेटा रखेंगे, फोर्स, लेंथ ऑफ कॉपर, एरिया एंड यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर। देखो मैंने एफ कॉमन रखा है बिकॉज फोर्स सेम ही लगने वाला है दोनों वायर को, और एरिया भी मैंने सेम रखा है, क्यों? बिकॉज दोनों वायर का डायमीटर सेम था। दोनों वायर का डायमीटर कैसा था? सेम था, इसीलिए मैंने उसको ए का ए रखा है। मैंने दोनों को अलग अलग नोटेशन नहीं दिया है। लेंथ दोनों का अलग अलग था तो मैंने सिंबल रखा लेंथ ऑफ कॉपर। यंग मॉड्यूलस भी अलग अलग रहेगा तो मैंने सिंबल रखा यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर। आई होप यू कैन गेट इट। प्लस एफ लेंथ ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील। चलिए बच्चों, एफ ए कॉमन निकल जाएगा, लेंथ ऑफ कॉपर, यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ स्टील, यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए बताता हूँ मैं आपको कैसे करेंगे कैलकुलेशन। चलिए, टोटल लेंथ चेंज हुआ है 0.70 mm है, 10⁻³ करना पड़ेगा आपको। दिस इज, ठीक है। फोर्स हमें फाइंड करना है। चलिए, एरिया क्या होगा? तो कोई भी वायर हो तो उसका क्रॉस सेक्शन सर्कल ही होता है। वायर का क्रॉस सेक्शन ऑलवेज क्या होता है बच्चों? सर्कल होता है। तो एरिया इज पाई इंटू आर स्क्वायर, और रेडियस कितना है? 1.5 इंटू 10⁻³ का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। चलो, कॉपर वायर का लेंथ दिया था कितना आपको? 2.2, और कॉपर का यंग मॉड्यूलस कितना है बच्चों? कॉपर का यंग मॉड्यूलस 1.1 इंटू 10⁻11, प्लस स्टील का वायर का लेंथ दिया था 1.6, और स्टील का यंग मॉड्यूलस है 2 इंटू 10⁻11। संभाल के इसको सॉल्व करना। 0.70 इंटू 10⁻³ इक्वल टू एफ इंटू पाई। पाई का वैल्यू रख देते हैं 3.14। 1.5 का स्क्वायर
2.25 एंड 10 पावर -3 का स्क्वायर 10 पावर -6। यहाँ पे नीचे से आप 10 पावर 11 को कॉमन ले सकते हो, तो 2.2 बाई 1.1 दैट इज़ 2, 1.6 बाई 2 दैट इज़ 0.8। आई होप यू गॉट इट। मैंने ऐसे कट कर दिया है, ये 2 से कट हुआ और ये 0.8 से कट हुआ, 10 पावर 11 कॉमन आ गया। चलो, तो आपको जो फोर्स निकालना है अब आप निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो फोर्स इज इक्वल टू 0.70, 10 पावर -3, 3.14, 2.25, 10 पावर -6, 10 पावर 11 और ये 2.8 नीचे जाएगा। चलिए, 0.70, 3.14, 2.25 डिवाइड बाई 2.8, ओके, ये आ रहा है कुछ 1.76625। 10 पावर कितना होगा देखो बच्चों, तो ये -3 -6 दैट इज -9 और 11, 10 पावर 2, तो इट इज़ 176.625 न्यूटन। इतना फोर्स दिया होगा तब जाके वायर टोटल दोनों मिलके 0.70 mm जितना एक्सटेंड होने वाला है। दिस इज द एग्जैक्ट आंसर 176.625। टेक्स्ट बुक के आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन है, टेक्स्ट बुक के आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन है, राइट, ध्यान रखना बच्चों। ओके, अप्रोक्सीमेशन आंसर है टेक्स्ट बुक का, दैट इज़ 1.8 ऐसा कुछ है उनका आंसर। उनका आंसर 180 के आजू बाजू है। दिस इज एग्जैक्ट आंसर 176.625। उनका आंसर 180 है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट। ये एग्जैक्ट आंसर है 176.625 एंड आई होप इट इज़ वेरी 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 क्लियर टू यू। चलिए फटाफट खत्म करें ताकि हम तीसरे न्यूमेरिकल पे जाएँ। चलिए ना बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 9.3 करते हैं। डेटा बहुत बड़ा है तो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि डेटा काम का भी इतना है नहीं। क्वेश्चन क्या है देखो, इन अ ह्यूमन पिरामिड इन अ सर्कस। ह्यूमन पिरामिड, ये सर्कस की बात करते हैं हम लोग। तो भाई ह्यूमन पिरामिड बात करते हैं किसकी, मटकी फोड़, पता है ना, मटकी फोड़ में एक के ऊपर एक ह्यूमन पिरामिड बनता है, ठीक है। चलिए, उसमें एंटायर वेट ऑफ द बैलेंस ग्रुप इज सपोर्टेड बाय द लेग्स ऑफ अ परफॉर्मर हु इज लाइंग ऑन हिज बैक, राइट। अब यहाँ पे जो पर्टिकुलर केस है ना सर्कस का, वो कुछ ऐसा है कि सपोज़ यहाँ पे एक आपका परफॉर्मर है, राइट, ये उसका बॉडी है इस तरह से, ठीक है, और उसके पैर के ऊपर, ये उसके पैर है, ठीक है, उसके ऊपर उसने पूरे के पूरे पिरामिड को बैलेंस किया। इसके ऊपर पूरा पिरामिड है, मतलब ये सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ऐसे वो सो गया है, अपने बैक पे पैर ऊपर रखे हैं और उसके ऊपर पूरा पिरामिड उसने बैलेंस किया है, ओके। चलिए, द कंबाइंड मास ऑफ ऑल द पर्सन्स परफॉर्मिंग द एक्ट एंड द टेबल प्लेक्स एक्सेट्रा इन्वॉल्व इज 280 kg। ओह, कितना मास है यहाँ पे टोटल, जो भी पिरामिड है उस पिरामिड का जो टोटल मास है वो है 280 kg। ज़बरदस्त, 280 kg का पिरामिड है टोटल ऊपर। चलिए, द मास ऑफ द परफॉर्मर लाइंग ऑन हिज बैक एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड इज 60 kg। इसका जो मास है वो 60 kg है, ऊपर 280 kg है, बोलो। ओके, ईच थाई बोन femur of this performer has a length of 50 centimeter and an effective radius of 2 centimeter। अब इसके जो पैर है ना उसका डेटा दिया हुआ है, इसके जो पैर है उसके पैर के जो बोन्स होंगे ना उस बोन का लेंथ दिया हुआ है आपको 50 सेंटीमीटर, ओके। दिस इज द डेटा ऑफ थाई बोन, राइट, और जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर का, मरेगा। डिटरमिन द अमाउंट बाय विच ईच थाई बोन गेट कंप्रेस्ड अंडर द एक्स्ट्रा लोड। तो ये लोड की वजह से उसका थाई बोन जो है वो कितना जाने वाला है, ओके। अब यहाँ पे ये जो 280 kg है ना वो टोटल लोड है, ये पूरे को मिला के 280 kg है। ये गड़बड़ हो जाती तो लोचा हो जाता। चलो बच्चों, अब देखते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल है ये, लिखा ज़्यादा है बट है कुछ नहीं। तो यंग मॉड्यूलस भी दिया होगा इसका, ओके। यंग मॉड्यूलस कितना दिया है बच्चों, दिया है फीमर का यंग मॉड्यूलस। तो यंग मॉड्यूलस का वैल्यू आपको लेना है 9.4 इंटू 10 पावर 9। जब भी एग्ज़ाम में दिया होगा ना तो एग्ज़ाम में आपको ये सारे वैल्यू दिए होंगे, राइट, एग्ज़ाम में आपको ये सारे वैल्यू दिए होंगे। सो यंग मॉड्यूलस है थाई बोन का 9.4 इंटू 10 पावर 9। मार्क कर लो यंग मॉड्यूलस। ओके, चलिए सबसे पहले ये फाइंड करते हैं कि भाई साहब के एक पैर के ऊपर कितना लोड आने वाला है। तो सारे लोगों को मिला के मास है 280 kg, उसमें से इसका खुद का मास भी है 60 kg,
तो ऊपर कितना मास होगा, 220 kg होगा, सिंपल सी बात है। ऊपर कितना मास होगा भाई, 220 kg होगा ना, बिकॉज कुल मिला के 280 है, राइट। पूरे पिरामिड में तो ये भी आ जाता है, पूरे पिरामिड का 280 kg है, उसमें से इसका खुद का 60 kg है, तो ऊपर होगा 220 kg। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि मास ऑफ द पिरामिड टू बी हैंडल्ड बाय परफॉर्मर इज इक्वल टू 280 माइनस 60, खुद का वेट निकाल दो, 220 kg। अब ये जो 220 kg है ना, वो दो पैर के बीच में बढ़ जाएगा, दो पैर है ना, एक पैर पे नहीं गया है, तो 220 kg दो पैर के बीच में बढ़ जाएगा, तो एक पैर पे आएगा 110 kg। सो मास लिफ्टेड बाय ईच लेग इज इक्वल टू 220/2, 110 kg। चलिए इसकी वजह से लोड कितना पड़ेगा, तो वेट है ना, तो लोड पड़ेगा m/g। तो यू कैन राइट लोड ऑन ईच लेग W इक्वल टू m/g, दैट इज 110 इंटू ग्रेविटी ले लो 9.8 न्यूटन। चलिए बच्चों, कितना उसका थाई बोन कंप्रेस होगा, तो हमें यंग मॉड्यूलस दिया, वी विल यूज द यंग मॉड्यूलस टू फाइंड कंप्रेशन ऑफ थाई बोन, टू फाइंड द कंप्रेशन ऑफ थाई बोन। अभी मैंने आगे इसमें यहाँ पे लिख के बताया था आपको, आप डायरेक्टली डेल्टा एल लिख सकते हो FL/AY, है ना, मैंने अभी आपको आगे बताया था, डेल्टा एल आप डायरेक्ट लिख सकते हो FL/AY। चलो यहाँ पे F का काम कर रहा है लोड, कितना लोड आ रहा है, एक पैर पे 110 इंटू 9.8। लेंथ कितना है उसके थाई बोन का, 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर। एरिया कितना होगा, तो थाई बोन का क्रॉस सेक्शन सर्कल होगा, तो एरिया होगा पाई इंटू आर स्क्वायर, और रेडियस होगा आपका 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, एंड यंग मॉड्यूलस इज 9.4 इंटू 10⁻9। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आंसर आ रहा है, लेट्स चेक इट आउट। 110 इंटू 9.8 इंटू 0.5 इज 539, डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 9.4। ओके, दिस इज 4.424 डिवाइड बाई 10 पावर ये -4 और ये +9, तो 10⁻5 बचेगा जो ऊपर आ जाएगा। 4.425 इंटू 10⁻−5 मीटर। यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज 4.425 इंटू 10⁻−2 इंटू 10⁻−3, क्योंकि ये 10⁻−3 को हम mm लिख सकते हो, तो दिस इज 0.0424 mm। इट इज़ नेग्लिजिएबल, इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिएबल। कितना mm है, खाली 0.0424 mm है, इट इज़ ओनली 0.0424 mm, सो यू कैन नेग्लेक्ट दिस वैल्यू, दिस इज नेग्लिजिएबल, राइट। तो इसका थाई बोन इतना सा कंप्रेस होने वाला है खाली, इट इज प्रैक्टिकली नेग्लिजिएबल। चलिए बच्चों, और दो सवाल आपके सामने, 9.4 एंड 9.5। 9.4 नंबर क्वेश्चन है, अ स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर, राइट, एंड अ थिकनेस ऑफ 10 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू थिंग्स, एक आपके पास स्क्वायर स्लैब है और उस स्क्वायर स्लैब के आपको दो डायमेंशंस दे दिए गए हैं, राइट। उसमें से एक साइड है उसका 50 सेंटीमीटर का और दूसरा है उसका 10 सेंटीमीटर का उसका साइड है, राइट। ओके, इट इज सब्जेक्टेड टू द शेयरिंग फोर्स। शेयरिंग फोर्स आपको पता होना चाहिए, पैरेलल टू द सरफेसेस, जो शेप चेंज करता है, एंड दैट शेयरिंग फोर्स इज 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन, एंड द लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर। हाउ मच विल द अपर एज विल डिस्प्लेस, ओके। और आपको फोर्स लगाना है ऑन द नैरो फेस के ऊपर। तो समझो बच्चों, फिगर कैसा बनेगा इसका, तो ये हो गया आपका स्क्वायर फेस, राइट। इसके पीछे एक दूसरा होगा स्क्वायर फेस, तो ये हो गया आपका स्लैब। उसके जो बॉटम का पार्ट है ना, उसको आपने रिवेट कर दिया है। क्या कर दिया, उसको रिवेट कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया है, इट कैन नॉट मूव। और यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं पैरेलल टू द सरफेस, बिकॉज शेयर है ना, तो शेयरिंग फोर्स पैरेलल लगता है सरफेस को, विच इज F, एंड द वैल्यू ऑफ F इज गिवन 9 इंटू 10⁻4, राइट। आई विल राइट द वैल्यू, दिस फोर्स इज गिवन 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन। चलिए, ओके, व्हाट एल्स इज गिवन, तो वी हैव टू थिंग्स, स्क्वायर का जो स्लैब का साइड है वो 50 सेंटीमीटर का है, और ये जो थिकनेस है वो 10 का है। दिस थिंग्स आर गिवन टू अस, राइट।
ये हमें दिया हुआ है। चलिए हमें फाइंड करना है कि ये ऊपर का एज जो है वो कितना जाएगा, कितना वो उसका मूवमेंट होगा। तो आपको पता है शीयरिंग फोर्स लगाने से योर ऑब्जेक्ट विल बी लाइक दिस, दिस इज हाउ इट विल बी ऑन अप्लाइंग द शीयरिंग फोर्स, राइट। ऐसा हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो वही पूछा है कि ये ऊपर वाला जो फेस है वो कितना आगे जाएगा। यू वांट टू फाइंड दिस डेल्टा एक्स, राइट। लेट्स से दिस इज एल विच इज 50। चलिए, तो मुझे क्योंकि शीयर का केस दिया हुआ है और मेरे पास शीयर मॉड्यूलस भी है, तो मैं सिंपल यूज करूंगा बच्चों, शीयर मॉड्यूलस इज इक्वल टू शीयर स्ट्रेस बाय शीयर स्ट्रेन। व्हाट आई विल डू, आई विल राइट शीयर मॉड्यूलस जी इक्वल टू shear stress by shear strain. It is shear stress by shear strain. चलो, shear stress होता है फोर्स बाय एरिया, एंड shear strain क्या होता है बच्चों, याद करो, shear strain होता है आपका द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर फेस डिवाइड बाय द लेंथ। shear strain होता है डेल्टा एक्स बाई एल, ये आप पढ़े हुए ऑलरेडी थियरी में। shear strain होता है डेल्टा एक्स बाई एल, ठीक है। चलो बच्चों, हमें निकालना है डेल्टा एक्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एफ एल बाई ए डेल्टा एक्स। तो दिस डेल्टा एक्स यू वांट टू फाइंड विच इज एफ एल बाई जी ए। नाउ जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, नाउ यू जस्ट नीड टू पुट ऑल द वैल्यूज, राइट। हमने सारा काम कर लिया, आप सारे वैल्यू डाल लें। चलो, फोर्स कितना है आपका 9 × 10⁴। लेंथ मतलब दो पैरेलल फेस के बीच का डिस्टेंस, दैट इज दिस वैल्यू विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर। ये सब सेंटी में, हाँ, ये भी सेंटीमीटर है। चलो, डिवाइड बाई एरिया। एरिया कितने एरिया के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो अपर एरिया पे लग रहा है ना फोर्स, इतने एरिया पे फोर्स लग रहा है आपका। दिस इज योर एरिया ए, राइट। तो एरिया क्या होगा बच्चों आपका ऊपर, लेंथ इंटू विथ। लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, स्क्वायर है ये तो पूरा, 50 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। सो एरिया इक्वल टू 50 सेंटीमीटर 0.5, लेंथ 0.1, राइट। इतना आपका एरिया है। मैं यहाँ पे वापस एक बार लिख देता हूँ, दिस इज द एरिया ऑन विच द फोर्स इज एक्टिंग, इज द एरिया। इसका एक साइड है 0.5 मीटर का, अच्छा 50 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है 0.1 मीटर का, अच्छा 10 सेंटीमीटर, राइट। एंड जी का वैल्यू आपको दे दिया जाएगा 5.6 × 10⁹। चलो, आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे बच्चों, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लेट्स से कितना आंसर आ रहा है आपका, 9 × 0.5 दैट इज 4.5 डिवाइड बाई 0.5 बाई 0.1 बाई 5.6, राइट। और आपका ये 10⁴ है, ये 10⁹ है, ये 4 है, ये 9 है। 10⁹ ऊपर आएगा तो 10⁻⁻5 होगा। सो इट इज 16.07 × 10⁻⁻5 मीटर। सो यू कैन राइट 0.1607 × 10⁻³ मीटर, दैट इज mm. So it is 0.1607 millimeter. This is the displacement of the upper face. Upper face का इतना displacement होने वाला है, which is you can see what value is this, 0.1607 millimeter. इतना displacement होगा upper face का, right? तो आपको जैसे ही shear का केस दिखे, आपको सीधा यही यूज करना है, shear stress by shear strain, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, लास्ट फॉर द क्लास क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। तो लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्लास इज एवरेज डेप्थ ऑफ ओशन इज 3000 मीटर। एवरेज डेप्थ ऑफ ओशन, दिस इज द डेप्थ ऑफ ओशन डी एंड इट इज 3000 मीटर। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन, फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन मतलब डेल्टा वी बाई वी of the water at the bottom of the ocean and you have the value of bulk modulus 2.2 × 10⁹ and g लेना है 10। चलिए बच्चों, मुझे पता चल चुका है कि यहाँ पे पानी के डेप्थ में जाना है, तो ये केस आता है आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस स्ट्रेन का, है ना। पानी के डेप्थ में जाओगे, चारों तरफ से फोर्स लगता है तो वो वॉल्यूम बदलता है, तो वो हाइड्रोलिक स्ट्रेस स्ट्रेन का केस होता है। तो हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे कि बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस बाय हाइड्रोलिक स्ट्रेन। इट इज हाइड्रोलिक स्ट्रेस बाय हाइड्रोलिक स्ट्रेन। चलो, हाइड्रोलिक स्ट्रेस कितना होता है बच्चों, प्रेशर जितना होता है, हमें लिखा है हाइड्रोलिक स्ट्रेस कितना होता है, इट इज इक्वल टू द प्रेशर एंड हाइड्रोलिक स्ट्रेन इज डेल्टा वी बाई वी। वी विल नेग्लेक्ट द नेगेटिव साइन जो होता है फॉर्मूला में, आप नेग्लेक्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए
यू वांट टू फाइंड दिस डेल्टा V by V ओनली, दैट इज P by B. ओके, नाउ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. ओशन में आप जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा, और अगर आप H जितने डेप्थ में गए तो प्रेशर होता है रो इंटू जी इंटू एच. ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर सीखोगे इसके बाद के चैप्टर में, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में. अभी याद रखेंगे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज रो जी एच. Pressure due to liquid column is rho g h, that you have to remember. At this point I will write here pressure of liquid column is equal to rho g h. चलिए बच्चों, पानी का डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब. पानी का केस है ना, तो पानी का डेंसिटी होता है 1000 का, राइट. डेंसिटी ऑफ वाटर यू हैव टू रिमेंबर, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब. दिस इज डेंसिटी ऑफ वाटर. चलिए ग्रेविटी आपको 10 लेना है, और डेप्थ कितना है, 3000 मीटर का डेप्थ है. ओके, एंड बल्क मॉड्यूलस इज 2.2 इंटू 10⁻⁹. ओके, एज सुन एज यू विल सॉल्व इट, लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर. दिस इज 3 इंटू 10⁻⁷, 3 by 2.2 करते हैं. ओके, दिस इज 1.36. ऊपर 10⁻⁷ है, नीचे 10⁻⁹ है, ऊपर आएगा तो 10⁻⁻², दैट इज 0.0136. दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन द वॉल्यूम. और अगर परसेंटेज चेंज पूछा हो तो इंटू 100 कर दो. परसेंटेज चेंज होगा 1.36%. मतलब पानी का जो वॉल्यूम सरफेस पे होता है ना, उसके कंपेयर में डेप्थ में जाओगे तो प्रेशर बढ़ने की वजह से पानी भी थोड़ा कंप्रेस होता है. कितना कंप्रेस होता है, अगर 3 किलोमीटर अंदर चले गए ना तो पानी कितना कंप्रेस होता है, 1.36% जितना पानी कंप्रेस हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे बच्चों आपके पहले 5 एग्जाम्पल पूरे होते हैं जो बेस थे अलग अलग मॉड्यूलस के ऊपर. आई होप इट इज़ वेरी 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 क्लियर टू यू. कंप्लीट इट.